अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम सेहत प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कुद्दूस। नाज़रीन, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि अमराज़ क़ल्ब के असबाब क्या हैं और किस तरह जो अमराज़ क़ल्ब की जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं और हम उनसे किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो कि एक इंतहाई अहम नुक्ता या एक इंतहाई अहम सवाल या एक खौफ कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि जी उसकी दिल की कुछ वालें या बंद हो गई हैं, दिल के वाल बंद हो गए हैं, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में आ जाता है और घबरा जाता है। और लाजमी सी बात है कि जब खौफ और ये घबराहट खुद हमारे डॉक्टर और मेडिकल इंडस्ट्री पैदा कर रही हो तो उसका आना एक लाजमी अमर है। उसकी वजह यह है कि इसी खौफ और घबराहट के पीछे ही उनके कारोबार की ताकत छुपी हुई है। नाज़रीन, असल में दिल की तमाम बीमारियों की जो मेन वजह है उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस, आम फहम ज़बान के अंदर कि दिल की दीवारों के अंदर चर्बी, कोलेस्ट्रीन, कैल्शियम। नाज़रीन, दिल की दीवारों के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जमा होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम कोलेस्ट्रीन, फैट और कैल्शियम वगैरह और सेम इसी तरह से लिपोप्रोटीन्स वगैरह, यानी वो प्रोटीन्स जो कि हमारे जिस्म के अंदर अच्छे प्रोटीन्स में शुमार नहीं किए जाते, जब उनकी तादाद बढ़ जाए और आपकी जो दिल की दीवारें हैं, जो वाल हैं, वो इंतहाई सख्त हो जाएं, यानी उनके अंदर लचक का अमल भी ख़त्म हो जाए और वो हार्ड हो जाएं, तो उसके बाद उनका जो अमल है वो बहुत स्लो हो जाता है और डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपकी इतने % जो हैं वो दीवारें बंद हो चुकी हैं, हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन हमें इस अमल को समझना पड़ेगा। जब हम इस अमल को समझेंगे तब हम इस चीज़ का इलाज भी कर सकते हैं कि ये अमल पैदा किस तरह होता है। हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर आज फॉर एग्जांपल के जो कोरोनरी आर्टरीज, यानी जो दिल की दीवारें, दिल की जो शरियानें हैं जो दिल को ब्लड पहुंचाती हैं, उनका बंद होना जिसकी वजह से हार्ट अटैक किसी भी लम्हे आ सकता है। और इसी तरीके से इसी तरह की आर्टरीज हमारी दिमाग के अंदर भी होती हैं जो कि बहुत बारीक होती हैं और दिमाग के सेलों के अंदर अपने ब्लड का काम पहुंचा रही होती हैं। नाज़रीन, जिस तरह हमारा दिल हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा काम करता है, इसी तरह हमारा दिमाग भी दिल की तरह ही बहुत ज़्यादा काम करता है। इस तरह नाज़रीन, दिल हमारा पूरे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा काम करता है, इसी तरह हमारा दिमाग भी पूरे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है। और इसी तरह दिमाग के ऊपर भी उतना ही प्रेशर होता है जितना प्रेशर दिल के ऊपर होता है। और जिस वजह से जो दो खास अटैक जो कि बहुत जानलेवा साबित होते हैं इंसानों की ज़िंदगी के अंदर, एक दिल का अटैक और एक फालज का अटैक। फालज का अटैक यानी दिमाग की नसों का बंद हो जाना और उसकी वजह से एक अटैक आना। तो हमारी जो दिल की शरियानें और दिमाग की शरियानें, उन पर लगातार बहुत ज़्यादा दबाव होता है काम का, जिसकी वजह से उनके अंदर टूट का अमल बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। तो हम आज के अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो कि किस तरह किस सूरत के अंदर जो हमारी आर्टरीज हैं वो डैमेज होती हैं और हम उनको किस तरह वापस मोड़ सकते हैं, दोबारा किस तरह हम उनकी कुदरती तौर पर उनको सेहतमंद कर सकते हैं, किस तरह हम कुदरती तौर पर उनको ठीक कर सकते हैं, ये सारे हकायक मैं आज आपके सामने लेकर आऊँगा। नाज़रीन, हर सेकंड मौत या हर सेकंड डेथ जो UNO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक दिल के अटैक और फालज के अटैक की वजह से इंसानों में हो रही है। यानी हम ना तो सिर्फ इन अमवात को रोक सकते हैं बल्कि एक इंतहाई सेहतमंद अमल को भी दोबारा शुरू कर सकते हैं कि हम में ये बीमारियां पैदा ही ना हों। लेकिन उससे पहले हम जो है इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह ये बीमारियां पैदा होती हैं। नाज़रीन, ये जो आपको सामने चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये वो हालत है जो कि लगातार जब आपके जिस्म के अंदर विटामिन्स की कमी हो तो आपकी आर्टरीज में जो डैमेजेस हो रहे होते हैं, ये उनको हमें ये तस्वीर दिखा रही है कि वो डैमेजेस किस तरह से हैं। और यहाँ पर आपको जो वाइट्स रंग के
जो निशान नज़र आ रहे हैं, ये निशान वो उन्हीं डैमेजेस को पूरा करने के लिए हमारा जिस्म जो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रीन वगैरह पैदा कर रहा है, वो वहाँ पर जाके इन डैमेजेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम इसकी और वजाहत करें तो इससे जो नीचे तस्वीर है वो आर्टरीज की या हमारी जो शरियान है उसका जो अंदर की जो तस्वीर है वो है कि किस तरह वो डैमेज होती है और किस तरह फिर जो लिपोप्रोटीन्स हैं और कोलेस्ट्रीन वगैरह हैं वो उस दीवार के अंदर आते हैं और आके उसको फिल करते हैं। अगर नाजरीन हमारा जिगर फौरी तौर पर कोलेस्ट्रीन और लिपोप्रोटीन्स और फैट मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन ना करे तो हमारी ये जो दीवारें हैं, ये जो आर्टरीज हैं, ये विद इन सेकंड्स फट जाएं। और ये एक कुदरती अमल है जो कि हमें एक बचाव कर रहा है कि अगर हमारे जिस्म के अंदर कुछ अर्सा विटामिन या खुराक की कमी की वजह से इस तरह की चीज़ें पैदा हो गई हैं तो वो चीज़ें हम दोबारा अच्छी खुराक के ज़रिए से रिकवर कर सकते हैं, ना कि मेडिकामेंटन या दवाइयों की वजह से। और इस इनस्टेबिलिटी को जो कि हमारी आर्टरीज के अंदर पैदा हो रही होती हैं वो लिपोप्रोटीन्स आके उसको फिल करता है और उसको दोबारा से उसके अंदर जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और अगर लगातार ये इनस्टेबिलिटी रहे, लगातार इसी तरह के डैमेजेस होते रहें तो लाजमी सी बात है कि ये जो आर्टरीज हैं आपकी वो बंद हो जाएंगी, आपकी जो दिल के वाल हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर हार्ट अटैक का सबब बन सकते हैं। और इसी तरह अगर दिमाग की शरियानें इसी तरह बंद हो गई तो आपको फालिज का अटैक हो सकता है जो कि मौत का सबब भी बन सकता है। नाज़रीन, इसी तरह जो आपको राइट साइड पर चार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि विटामिन सी, लाइसिन और प्रोलिन जो कि इंतहाई अहम अमाइनो एसिड्स हैं और जो हमारे जिस्म को जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोबारा से उन दीवारों को बनाने में और उन टिश्यूज़ को बनाने में कि जो दोबारा हमारी आर्टरीज के अंदर स्टेबिलिटी का काम करते हैं। तो ना सिर्फ हम इन विटामिन सी, लाइसिन और प्रोलिन के ज़रिए ना सिर्फ हम इन दीवारों, इन डैमेजेस को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर जब दोबारा हमारे जो कोलगान हैं, वो जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जब वो बनना शुरू हो जाते हैं तो कुदरती तौर पर ही हमारा जिगर वो उस प्रोडक्शन को रोक देता है। कोलेस्ट्रीन, फैट लिपिड्स और जितने भी कैल्शियम वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो आके हमारे जिस्म के अंदर अल्टरनेट प्रिवेंशन का काम कर रही होती है। नाज़रीन, जिस रिसर्च फाउंडेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर राथ रिसर्च फाउंडेशन, ये फाउंडेशन की बुनियाद वो डॉक्टर लिनस पाउलिंग और डॉक्टर राथ ने मिलकर रखी थी। डॉक्टर लिनस पाउलिंग को इस तरह लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी मैंने बताया था 2 दफ़ा नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं विटामिन रिसर्चेस के ऊपर। और इस बुनियाद का मकसद ये था कि हम एक नई जो मेडिसिन के अंदर एक नए इलाज के तरीके को सामने लेकर आए, एक ऐसे तरीके को कि जिसके अंदर आपके जिस्म के ऊपर बहुत कम से कम साइड इफेक्ट आए या बिल्कुल ना आए और आपके जिस्म के अंदर हम कुदरती तौर पर दोबारा इन चीज़ों की, जिन चीज़ों की कमी की वजह से हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं, हम उनको दोबारा कुदरती तौर पर ख़त्म कर सकें, ना कि मसनूई तौर पर। और इस मेडिसिन को हम कहते हैं सेलुलर मेडिसिन, यानी इन इलाज के तरीके को ये इंतहाई मॉडर्न और जदीद है। और आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट और इस तरह के बहुत से कीमियादान भी हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो चुके हैं और हमारी जो तादाद है वो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है। और हम मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक ये इल्म पहुंचाएं। और आपसे भी मैं इसी बात की दरख्वास्त करूंगा कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों तक इस इल्म को ज़्यादा पहुंचाएं। और इंटरनेट के अंदर ऑनलाइन हमारी वेबसाइट्स भी हैं जहां पर आप लगातार ये चीज़ें देख सकते हैं
हर वक्त वहाँ पर मुहैया हैं। वहाँ पर हर किस्म की किताबें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई हैं। आप तमाम रिसर्चेज और तमाम स्टडीज़ को हर वक्त हर टाइम चेक कर सकते हैं। और इसी हवाले से नाज़रीन के जब डॉक्टर राहत और डॉक्टर लिनस पाउलिंग ने सन 92 को इस बात का ऐलान किया कि दिल की बीमारियों का बाकायदा इलाज मौजूद है और ये बीमारियां सिवाय इससे कुछ नहीं है कि जो कि खुराक की कमी की वजह से पैदा होती हैं, और जब दोबारा हम अपनी खुराक के ज़रिए और अपने जिस्म के अंदर उन तमाम विटामिन्स की जिनकी कमी की वजह से ये बीमारियां पैदा हुई हैं पूरा कर लें तो हम इस बीमारी का ख़ात्मा कर सकते हैं। और उसके बाद नाज़रीन मेरे पास कुछ ऐसे खतूत भी हैं। खतूत की तादाद तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक ख़त आपके सामने ज़रूर पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो कि डॉक्टर राहत को उन्हीं के एक पेशेंट ने लिखा कि किस तरह वो कुछ अरसे के अंदर दोबारा अपनी दिल की बीमारी से बाहर निकलें। तो जिस तरह वो ख़त लिखा हुआ है मैं उसको उर्दू ज़बान में पढ़कर उसका तर्जमा उर्दू ज़बान में आपके सामने पेश करता हूँ कि मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर राहत के पिछले एक लंबे अरसे से मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी घुटन का एहसास पैदा हुआ, और उसी साल के महीने जुलाई के अंदर मैंने ECG करवाया जो कि एक्सरसाइज के साथ होता है, यानी जिसके अंदर आप जो दिल की जो बीमारी होती है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो तकरीबन 9 मिनट के अंदर ही मुझे एंजाइना पेक्टोरिस की दर्द शिद्दत से शुरू हो गई और मैं ये ECG भी मुकम्मल नहीं कर सका। उसके बाद दिल की शरियानों के CT टेस्ट लिए गए जिसके अंदर डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी दिल की जो लेफ़्ट साइड की जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज, वो 75% ब्लॉक हो चुकी हैं और डॉक्टर ने मुझे फौरी तौर पर बाईपास ऑपरेशन का मशवरा दिया और मेरा ऑपरेशन जो है वो रुक गया क्योंकि मुझे साथ ही थायराइड की भी बीमारी थी और जिसकी वजह से वो ऑपरेशन डिले कर दिया गया। इस तमाम अरसे के अंदर जब मैं मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो चुका था तो आपका मशवरा या आपकी जो नई रिसर्चेज हैं उनकी इत्तला मुझ तक पहुंची, तो मैंने दोबारा से सेल वाइटल स्टॉफ यानी विटामिन लेना शुरू कर दिए जिस तरह आपने कहा था, और ये लगातार मैं लेना शुरू हो गया। तकरीबन 3 महीने के अरसे के बाद जब मुझे दोबारा बाईपास के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और जब दोबारा मेरी ECG की गई और उसमें मुझे मुकम्मल तौर पर एंजाइना पेक्टोरिस की कोई दर्द महसूस नहीं हुई, और जब डॉक्टर ने CT के ज़रिए दोबारा मेरी जो लिंक्स कोरोनरी आर्टरीज को चेक किया तो वो जो पहले 75% तक बंद हो चुकी थी वो अब सिर्फ 40% तक रह गई थी, और उन्होंने डॉक्टरों ने मुझे फिर 6 महीने का टाइम दे दिया और इस बात को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो दिल है वो दोबारा सेहतयाबी की तरफ आ रहा है और जो तुम कर रहे हो तुम वही करते रहो। तो आपका बहुत शुक्रिया और आपकी रिसर्चेस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। नाज़रीन, इस तरह के खतूत से इस टाइम ये जो किताब है ये भरी हुई है। तकरीबन इस टाइम मेरे पास जो हैं वो तकरीबन 10 के करीब जो मुख्तलिफ खतूत हैं जो कि हमने इस किताब के अंदर जो कि अहम थे, जो कि सिर्फ इस प्लाक्स की वजह से जो दिल में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं या दिल के वालों का बंद हो जाना, वो उनको किस तरह उन पेशेंट्स में दोबारा रिकवरी आई है उसके हवाले से। और इसी बात को आगे बढ़ते हुए जो कि एक इंतहाई अहम बात है कि मैं आपके सामने अभी भी एक चार्ट पेश करना चाहता हूं जो कि सिर्फ यूरोप के अंदर है, और यहाँ पर इस चार्ट के अंदर जो कि नॉर्थ यूरोप है, नॉर्वे वगैरह, वहाँ पर जो दिल की बीमारियों का जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब वहाँ पर रिसर्च की गई तो पता चला वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से और मुख्तलिफ फ्रूट्स की किल्लत होने की वजह से, जो कि कुदरती तौर पर वहाँ पर पैदा नहीं होते,
तो वहाँ पर जो दिल की बीमारियों का जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह से जो साउथ यूरोप है वहाँ पर दिल की बीमारियों का रेशो बहुत कम है, और वहाँ पर जो फ्रूट्स और जो विटामिन्स जो लोग लेते हैं अपनी नॉर्मल खुराक के ज़रिए उनकी तादाद ज़्यादा है। तो इस चार्ट के अंदर भी आप ये बात देख सकते हैं कि जहाँ पर खुराक यानी विटामिन से भरी हुई खुराक का म्यार ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर दिल की बीमारियों का जो पेशेंट्स की तादाद है वो बहुत कम है, और जहाँ पर ये खुराक की कमी है और वहाँ पर दिल की बीमारियों की जो अक्सरियत है। तो यहाँ से भी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अहम है। और इसी हवाले से हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि अभी तो मैंने सिर्फ आपसे 1 या 2 स्टडीज़ के बारे में जिक्र किया है, लेकिन ये किताब मुख्तलिफ स्टडीज़ से भरी हुई है कि किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर मुख्तलिफ डॉक्टर्स के ऊपर जिनकी उम्र 50 से 80s के करीब थी मुख्तलिफ तजर्बात किए। कुछ को उन्होंने विटामिन्स दी, कुछ को नहीं दी। तो जिनको विटामिन्स मिलती रहीं उनके अंदर किसी किस्म की प्लाक्स का पैदा होने का अमल वो शुरू नहीं हुआ, और जिन्हें नहीं मिली उनके अंदर प्लाक्स का अमल विदिन 6 मंथ के अंदर शुरू हो गया, यानी प्लाक्स बनने का अमल। तो इस हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी से हर जवान, हर बूढ़ा, बेशक वो बीमार है या नहीं है, अपनी खुराक के अंदर विटामिन्स की तादाद का ख़ास ध्यान रखे और इस चीज़ को पूरा करें। नाज़रीन, ये कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुराक का हिस्सा है कि जो आपकी खुराक के अंदर कमियां हैं आप उनको इन चीज़ों से पूरी कर रहे हैं। डैट इज़ क्योंकि आजकल के दौर के अंदर कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हमारे जिस्म के अंदर विटामिन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और हमारी खुराक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं, हम उनके अंदर बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ों की वजह से हम तमाम के तमाम जितने भी कुदरती विटामिन्स हैं उनको हम मार देते हैं, और हम अपनी रूटीन की खुराक के ज़रिए से उन चीज़ों को पूरा नहीं करते। और हमें इस बात की आगाही होनी चाहिए कि हम अपने जिस्म को क्या दे रहे हैं और हमारा जिस्म किस तरह वर्क कर रहा है। नाज़रीन, मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो कि काफ़ी वाज़ेह तौर पर दिखाती है कि जब एक आर्टरीज मुख्तलिफ तरीक़ों से डैमेज हो और उसके अंदर जब प्लाक्स वगैरह इकट्ठे हों तो उसकी उस टाइम सूरत हाल क्या होती है। नाज़रीन, ये जो आपको राइट साइड पर तस्वीर नज़र आ रही है ये उस आर्टरीज की है जो कि दिल के अंदर मुख्तलिफ डैमेजेस के बाद प्लाक्स और कोलेस्ट्रीन के ज़रिए भरी जा चुकी है। नाज़रीन, ये तस्वीर देखकर आप में से कोई भी नहीं ये पसंद करेगा कि उसके दिल की दीवारों की ये हालत हो, और इसलिए आप आज ही से अपनी अच्छी खुराक, अच्छी सेहत के ऊपर ध्यान दें, और खुराक के साथ साथ जो है एक वॉक या हल्की फुल्की दौड़ और इसी तरीके से जितनी भी मुख्तलिफ जो कार्डियो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, जिसके अंदर आप एक दफ़ा पूरे जिस्म के अंदर अपने खून की गर्दिश को तेज़ कर सकें। नाज़रीन, अब जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है ये एक इंतहाई रिसर्च के बाद हमने डॉक्टर रात फाउंडेशन ने इसको जारी किया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो दिल की आर्टरीज और दीवारें हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें सबसे पहले विटामिन सी, जिसकी तादाद मैंने पिछले प्रोग्राम में बताई थी, तकरीबन 1000 मिलीग्राम से लेकर 3000 मिलीग्राम तक, यानी वज़न और आपकी जो डैमेजेस या आपका जो इस टाइम मौजूदा हालत है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 1000 मिलीग्राम विटामिन सी की आपके जिस्म को ज़रूरत होती है। ये काम करता है आपकी आर्टरीज को कुदरती तौर के पर उनके जो ज़ख़म होते हैं उनको भरने का, और वहाँ से हर किस्म के प्लाक्स को ख़त्म करने का। इसी तरीके से विटामिन ई एंटी ऑक्सीडेशन शुड्स, यानी दूसरे लफ्ज़ में हम कहेंगे कि जिस तरह जंग लगता है ये अमल हमारे जिस्म के अंदर भी है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो इस अमल को रोकने के लिए भी जो विटामिन ई है उसका बहुत अहम किरदार है, यानी वो हमारी किसी भी आर्टरीज को डैमेज या जंग नहीं लगने देता। इसी तरह जो विटामिन डी है ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कैल्शियम्स हैं
जब हमारी आर्टरीज डैमेज होती हैं तो हमारा जिगर ना तो सिर्फ कोलेस्ट्रीन और फैट मॉलिक्यूल्स और लिपोप्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा होता है, बल्कि कैल्शियम भी प्रोड्यूस करता है। और वो कैल्शियम हकीकत में हमारे जिस्म को, हमारी हड्डियों और दांतों को ज़रूरत होती है। लेकिन जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो ये सारी चीज़ें जाके उन डैमेजेस को भरने में लग जाती हैं, और इसी तरह हमारी जो जिस्म की बाकी हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इस बात पर भी आप ख़ास ध्यान रखें कि विटामिन डी जो है वो जिस्म के अंदर जो कैल्शियम की बेतरतीबी यानी वो एक दूसरी सिमत में जा रहा था, उसको दोबारा एक तरतीब में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एल प्रोलीन, एल लाइसिन ये बहुत ज़रूरी हैं, जो कि कोलागन की प्रोडक्शन करते हैं। ये अमाइनो एसिड्स हैं। और इसी तरह फोल्सोया जो कि विटामिन B6 और विटामिन B12 और बेटाइन के साथ मिलकर हमारा जो बचाव का जो एक अमल होता है, जिसको हम होमोसिस्टाइन भी कहते हैं, उसके लिए बहुत अहम है। और बिटाइन, खोफा, कोलेंड्रोइट, इनसल्फेट, और इसी तरीके से आखिर के अंदर ये जो कोलेंड्रोइट सल्फेट और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और पिक्नोगिनोल, ये हमारी दिल की दीवारों की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, कोशिश करें, अपना ख्याल रखें, और इसी तरीके से ना सिर्फ खुराक के ज़रिए बल्कि आप एक और चीज़ अपने जहन के अंदर रखें कि हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं आ सकती जिसका इलाज हमारा जिस्म ना कर सके, या जिसका इलाज कुदरती तौर पर दी गई वो तमाम जड़ी बूटियां ना कर सकें, या तमाम वो फल और फ्रूट्स ना कर सकें जो कि इस कुदरत ने हमें अता किए। तब तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर हम हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, और वहाँ पर भी बहुत सारे हक़ाइक़ लेकर आएंगे कि किस तरह हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो जो रूटीन के अमल से वो हाई हो जाता है, और किस तरह फिर वो आगे मुख्तलिफ डैमेजेस का वजह बनता है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।